तो दोस्तों मानसून सीजन शुरू हो चुका है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिन में देश के अधिकतर हिस्सों को मानसून कवर कर लेगा और इसी मानसून सीजन के साथ साथ खरीफ सीजन में बोई जाने वाली सब्जियों का सही समय जो है वो भी शुरू हो जाता है। कुछ ही दिन में टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब कि इस समय पे लगाई गई सब्जियों के एकदम अनुकूल हो जाएंगे। इस वजह से अब आप जो भी सब्जियां लगाएंगे वो काफी अच्छे से ग्रो होंगी और काफी अच्छा उत्पादन आपको देके जाएंगी और काफी अच्छे मार्केट प्राइस भी आपको इस समय पे लगाई गई सब्जियों से मिलेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं जिनकी खेती अगर आप इस सीजन में करते हैं, यानी कि जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक अगर आप इन सब्जियों की बुआई कर देंगे तो यकीन मानिए ये दोनों सब्जियां आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकते हैं। मंडी भाव भी जोरदार मिलेंगे, उत्पादन भी जोरदार मिलेगा। टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से ये सब्जियां शुरुआत से ही ग्रो भी काफी अच्छे से कर लेंगी। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस तरीके से आपको लगाना है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप इस मानसून सीजन में सब्जियां लगाना चाहते हैं और कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जो कम समय में और काफी नॉर्मल खर्चे में जोरदार प्रॉफिट आपको दे जाए, तो यहां पर आपको जो भी सब्जियां मैं आपको बताऊंगा, दो सब्जियां बताऊंगा, ये वास्तव में दोनों ही सब्जियां आपको जोरदार प्रॉफिट देके जा सकते हैं। मंडी भाव भी इन दोनों ही सब्जियों से काफी जोरदार आपको मिलेंगे और उत्पादन भी ये दोनों ही सब्जियां आपको काफी जोरदार देके चली जाएंगी। जिस समय पे आपकी फसलें हार्वेस्टिंग पे होंगी मार्केट प्राइस काफी अच्छे मिलेंगे, मतलब डिमांड मार्केट में इन दोनों ही फसलों की काफी जोरदार रहेगी। तो इन दोनों सब्जियों में नंबर 1 पर जो फसल है ना वो है तोरई की खेती। और इस समय पे आप जो तोरई लगाएंगे, जिस समय पे आपकी तोरई हार्वेस्टिंग पे आएगी ना, काफी जबरदस्त और काफी जोरदार आपको मंडी भाव देके जाएगी। उस समय पे काफी अच्छे मार्केट प्राइस मिल जाएंगे और जो उत्पादन आपको मिलेगा वो भी तोरई की फसल से काफी अच्छा मिलता है अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और काफी अच्छे तरीके से, अगर सही तरीके से आप इसकी खेती करेंगे। किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उस तरीके से अगर आप तोरई की खेती करेंगे तो वास्तव में जोरदार प्रॉफिट तोरई की फसल इस समय पे लगाने पे आपको देके जा सकती है। सबसे पहले अच्छी वैरायटियों के बारे में यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जिनमें से नंबर 1 पर है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट वैरायटी है तोरई की। तोरई के फल की जो क्वालिटी है ना वो भी आपको काफी जोरदार मिलेगी और उत्पादन भी काफी जोरदार मिलेगा। तोरई की फसल से अगर आपको जोरदार मंडी भाव लेने हैं ना तो तोरई की वैरायटियां इसके लिए काफी ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि अगर आपके फल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मंडी प्राइस भी आपको ठीक से नहीं मिलेंगे। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, इतना ज्यादा खर्चा करके मतलब तोरई की फसल लगा देते हैं, उत्पादन काफी जोरदार निकल आता है, लेकिन अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं करने की वजह से उनके फल की जो क्वालिटी होती है वो इतनी बेकार होती है कि मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जहां पर और किसान भाइयों को 50, 60, 70 रुपए तक तोरई के मंडी भाव मिलते हैं, वहां पर उनकी तोरई के उनको 15, 20 रुपए के मंडी भाव भी नहीं मिलते हैं। तो तोरई के फल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे आपको मंडी प्राइस मिलेंगे। तो ईस्ट वेस्ट की नागा वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद में एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की ही LU 730 नाम से एक वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ईस्ट वेस्ट की नागा नहीं मिलती है तो 730 नंबर वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लीजिए। ये भी तोरई की काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में एक क्लाउज की आती है, क्लाउज की विनायक वैरायटी आती है, ये भी तोरई की काफी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है तोरई की, ये भी काफी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का सिलेक्शन मैं खुद भी कर चुका हूं, मैं नागा का सिलेक्शन भी कर चुका हूं, 8344 भी लगा चुका हूं। इसका भी काफी जोरदार उत्पादन निकलता है और उत्पादन की जो क्वालिटी आएगी सकाटा की वो भी काफी जोरदार आएगी। तो यहां पर मैंने 3 वैरायटी आपको बताई है, जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उस वैरायटी का आप सिलेक्शन करें और तोरई की खेती इस समय पे करके जोरदार प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। लगाने का तरीका आपका सही होना चाहिए, अच्छी मात्रा में खाद और उर्वरक डालें, 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन करें, मिट्टी को एकदम भुरभुरा करके, और खेत का मतलब आपको ऐसे खेत का चुनाव करना जहां पे जल भराव वगैरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, झील विल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके बारिश वगैरह होंगी तो जल भराव जैसी समस्या आएंगी तो आपकी तोरई की फसल काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। अच्छे से कल्टीवेशन करके और पाटा वगैरह लगा के खेत को अच्छे से समतल कर लें और 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड बना के आप इसकी खेती करें और स्टेकिंग करके और प्लांट को आपको ऊपर
चढ़ाना है। मैं आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, बेल वाली सब्जियां अगर आप बरसात के सीजन में लगा रहे हैं तो आपको स्टैकिंग तैयार करनी पड़ेगी, मतलब तारबास बंधाई करके और प्लांट को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। जमीन पर रखकर आप बेलों को इसकी खेती बरसात के दिन में नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो काफी ज्यादा रोग बीमारियां आएंगी और आपके प्लांट काफी ज्यादा खराब भी हो सकते हैं, फसल आपकी काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है और आपके फलों की क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। अगर उत्पादन मिलता भी है थोड़ा बहुत तो उसके भी आपको प्राइस, मार्केट प्राइस अच्छे नहीं मिलेंगे। स्टैकिंग करके इसकी खेती करें और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से आप काम चला सकते हैं। प्लास्टिक मल्च अवश्य लगाएं और उसके बाद में आप 1-1 फीट की दूरी पे इसके सीड शोविंग करके अच्छे से, मतलब खाद और उर्वरक अच्छे से डालें। लगभग 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें। 50 केजी डीएपी, 25 से 30 केजी म्यूरेटो पोटाश ले लीजिएगा और लगभग 25 केजी आप जो है इसमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये सारे खाद उर्वरक डाल के और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके और उसके बाद में आप बेड बनाएं 6-6 फीट की दूरी पर। तो इस समय पे जो भी किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं और कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिसके मंडी प्राइस भी काफी अच्छे मिल जाए और उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाए, तो आप यहां पर तोरई की खेती कर लीजिए। जोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। मंडी भाव की बात करें तो लगभग 30-40 रुपए मिनिमम आप इसके मंडी भाव लेके चल सकते हैं। और शुरुआत में अगर आप जुलाई के पहले सप्ताह तक तोरई की बुआई कर देते हैं तो इसकी आपकी जो तोरई होगी वो काफी अगेती होगी और अगेती तोरई के शुरुआत में 60-70 रुपए तक मंडी भाव भी आपको इसके मिल सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट मतलब तोरई की खेती इस समय पे करने पर आपको देके जा सकती है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है खीरे की खेती। इस समय पे आप खीरे की खेती कर लीजिए। खीरा भी आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकता है। उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव इसके भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। और जिस समय पे आपकी खीरे की फसल हार्वेस्टिंग पे होगी तो लगभग उस समय पे खीरे की जो मार्केट डिमांड होगी वो काफी अच्छी होगी। मंडियों में काफी अच्छे मार्केट प्राइस आपको मिल जाएंगे। मतलब मिनिमम आप 28-30 रुपए इसके मंडी भाव लेके चल सकते हैं। और सीजन में हर समय पे कुछ है कि मतलब 1-2 महीनों को अगर साल में से निकाल दिया जाए तो ज़्यादातर समय में इसके जो मंडी भाव है वो 30 रुपए से लेकर 28-30 रुपए के आसपास इसके बने रहते हैं। शादी ब्याह के सीजन जब शुरू होते हैं उस समय इसके मंडी भाव और भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस समय पे इसकी खेती करोगे तो मिनिमम 28 से 30 रुपए के मंडी भाव आप लेके चल सकते हो। इतने मंडी भाव मिल जाएंगे और जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। और जुलाई के पहले सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो ग्रो भी ये काफ़ी अच्छे से कर लेगा। काफ़ी अच्छा उत्पादन मतलब इस समय पे लगाने पे आपको देके जा सकता है अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और अच्छी तरीके से खीरे की खेती करेंगे। दोस्तों अगर आप 1 एकड़ में खीरे की खेती करते हैं और सही तरीके से खीरे की बुआई करते हैं, सही तरीके से और सही समय पर फर्टिगेशन वगैरह लेते हैं, खाद उर्वरकों का सिलेक्शन अगर आपका सही है, गोबर की खाद अगर आपने अच्छी मात्रा में डाली है और समय समय पर स्प्रे वगैरह करके अगर बीमारियों से आप अपनी फसल को दूर रखते हैं, अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो 1 एकड़ में खीरे की फसल से लगभग 150 क्विंटल तक उत्पादन आराम से लिया जा सकता है। और अगर मौसम अनुकूल रहता है, रोग बीमारियां कम आती है तो इससे ज़्यादा उत्पादन भी लिया जा सकता है। लेकिन आप 150 क्विंटल उत्पादन लेके चलें कि आराम से 150 क्विंटल तक खीरे की फसल से उत्पादन लिया जा सकता है अगर आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं। मंडी भाव मैंने आपको बता दिया कि 28 रुपए से लेकर 30 रुपए तक आपको आराम से मिल जाते हैं। 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें और 100 क्विंटल उत्पादन भी इसका लेके चलें तो भी खीरे की फसल 1 एकड़ में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट देके जा सकती है अगर आप सही समय पर और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस समय पे खीरे की खेती करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अच्छी वैरायटियों के बारे में। टॉप वैरायटियों के बारे में यहां पर मैं आपको बताऊंगा। इन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो जोरदार उत्पादन ये वैरायटी आपको देके जा सकती है। नंबर 1 पर है क्लाउज की ऑफिसर वैरायटी। आप इसका सिलेक्शन कर लीजिए। जोरदार वैरायटी है उत्पादन के मामले में भी और मंडी भावों के मामले में भी, इसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। एक सेमिनस कंपनी की मालिनी वैरायटी आती है खीरे की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर लीजिए। फल की जो क्वालिटी है वो आप जरूर देख लीजिएगा। इस तरह के फल जो आपकी मंडियों में, क्योंकि देसी टाइप जो वैरायटी आती हैं, कुछ वैरायटियां बताऊंगा, मिक्स वैरायटियां बता रहा हूं, कुछ देसी टाइप वैरायटियां भी आएंगी। तो देसी टाइप खीरा अगर आपकी मंडियों में चलता है, डिमांड है, तो उन वैरायटियों का सिलेक्शन करें। वीएनआर की क्रिश वैरायटी आती है, ये भी आप ले सकते हैं।
काफी जोरदार वैरायटी है। एक वीएनआर की कुमुद वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी ज्यादा वैरायटियां हैं खीरे की आपके एरिया में, बाकी आप देख लीजिए कौन सी वैरायटियां ज्यादा चलती हैं, उस हिसाब से भी आप वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन काफी जोरदार खीरे की फसल आपको देके जा सकती है। लगाने का तरीका सेम है, जिस तरीके से मैंने आपको तोरई की खेती के बारे में बताया है, उसी तरीके से आपको जो है खीरे की खेती करनी है। स्टेकिंग इसके लिए भी आपको करनी पड़ेगी, तारबास बंधाई करके और ऊपर आपको बेलों को चढ़ाना पड़ेगा। जमीन पे खेती नहीं की जा सकती खीरे की। अगर आप स्टेकिंग करके खेती करेंगे तो उत्पादन में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिलेगी, और क्वालिटी अच्छी होगी तो मंडी भाव भी आपको काफी जोरदार मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दो फसलों के बारे में बताया है। दोनों फसलों की खेती आप इस समय पे कर सकते हैं, और दोनों फसलों को लगाने का एकदम जो सही समय है, इस समय पे आप जो है जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दीजिए। काफी जोरदार मंडी रेट आपको देके चली जाएंगे और काफी जोरदार उत्पादन आपको ये दोनों फसलें देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।